अस्सलाम वालेकुम। लैब 1.1 ठीक है। ये हाइपर टर्मिनल का प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले बताया है कैसे इसमें लेके जाते हैं। तो टर्मिनल के प्रोग्राम के अंदर आप कहते हो कि भाई न्यू कनेक्शन बना दो। कंसोल कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर दी हमने, कॉम पोर्ट 1 जो नॉर्मली आप लोग सेलेक्ट करते होते हैं, ओके किया। आगे आपको ये रेट सेटिंग्स बताता है, मगर नॉर्मली आप रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करते हो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चले जाते हो और ओके का बटन दबाएंगे और ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ले जाएगा। ठीक है। तो देखो ये आपको बता रहा है स्विच कनेक्टेड टू कंसोल 1 इज़ नाउ अवेलेबल। जो हमारा कंसोल कनेक्शन है, एंटर दबाते हैं और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको बता देगा यहाँ आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो। ठीक है। शो यूज़र की कमांड देंगे तो आपको बता देगा एक यूज़र इस पर कनेक्टेड है जो कि आप खुद हो। उसके बाद ये हमारा जौन सा है एग्जिट मोड है, मगर इनेबल करेंगे तो प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में चले जाएंगे। ठीक है। और अगर प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर एक फर्दर मोड है दैट इज़ नोन एज कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड। ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाते हैं। यहाँ से वापस आने के लिए कंट्रोल जी का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है। देखो वो कंट्रोल जी दबाया तो बाहर आ गया मैं। कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल लिख के TER लिख के टैब का बटन दबाओ, वो कमांड खुद ही पूरी कर देगा। ठीक है। तो आपको पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं, आप कॉन्फ़िग टी भी लिख दो तो काम चलेगा। ठीक है। दोबारा मैं एग्जिट मोड में हूँ। ठीक है। एग्जीक्यूशन मोड में जहाँ पे मैं प्रिविलेज्ड एग्जिट है मगर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ शो की कमांड्स चलती हैं नॉर्मली। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालो तो आपको बता देगा। मैं यहाँ पे अगर होस्ट नेम चेंज करना चाहूँ तो देखिए मुझे एरर मैसेज दे रहा है अनरिकग्नाइज्ड कमांड। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर मैं ये कमांड दूंगा जो ग्लोबल कॉन्फ़िग है। मैं यहाँ पे होस्ट नेम उर्दू IT लिखूंगा, मेरे स्विच को वो नाम दे देगा उर्दू IT। देखो लेफ्ट साइड पे अगर स्विच लिखा हुआ है, जिस तरह ही मैं होस्ट नेम उर्दू IT लिखूंगा, एंटर का बटन प्रेस करूंगा, मेरे स्विच का नाम जो है उर्दू IT आ जाएगा। ये देखो, सॉरी फॉर द लोगो, ये लोगो नेक्स्ट टाइम मैं राइट साइड पे कर दूंगा। देखो सिस्टम का नाम अब होस्ट नेम हो गया है। ठीक है, यानी स्विच ने इंस्ट्रक्शन ले ली। अगर मैं यहाँ पे शो की कमांड चलाता हूँ, देखो वो मेरी कमांड नहीं लेगा। ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करके एग्जीक्यूशन मोड में आना पड़ेगा, यहाँ पे शो की कमांड चलेगी। अगर मैं शो इंटरफेस स्टेटस लिखूंगा तो मुझे इंटरफेसेस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। ये देखो मुझे इंटरफेसेस दिखा रहा है, ये मेरे स्विच के ऊपर 24 फास्ट ईथरनेट कॉपर के इंटरफेसेस लगे हुए हैं और बाकी GI0/1 और 0/2 है। अगर मैं शो वर्जन की कमांड दूंगा तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। उनमें से मेन पॉइंट्स है कि मेरा स्विच 2 घंटे 19 मिनट से चल रहा है। मेरा स्विच सिस्को का 3550 स्विच है, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम 12.2 लगा हुआ है। अगर मैं फर्दर नीचे जाता हूँ तो देखो मुझे बता रहा है कि कौन कौन से इंटरफेसेस हैं और मेरे स्विच का सीरियल नंबर क्या है और लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ठीक है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है और एग्जिट मोड के अंदर आपने शो की कमांड देनी है। जहां पर पाउंड साइन दिया हुआ यहाँ पर आपकी शो की कमांड चलेगी। लाइक मैंने कहा शो, टैब का बटन दबाया, मैक एड्रेस टेबल, एंटर किया और ये मुझे मेरा मैक एड्रेस टेबल दे रहा है। स्विच के अंदर मैक एड्रेस टेबल भी होता है। ठीक है। शो क्वेश्चन मार्क, और ये जो शो के अंदर यहाँ पे जो जो कमांड्स हैं वो मुझे दिखाएगा। शो मैक, और देखो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो उसने बताया एक्सेस ग्रुप और एड्रेस टेबल, दो ऑप्शंस है, मैंने एड्रेस टेबल दिया। यानी आप नेविगेट कर सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क डालो, आपको पता नहीं है पूरी कमांड का तो आप क्वेश्चन मार्क दो और आपको मिल जाती है। ठीक है। ये लाजमी नहीं है आपने पूरी कमांडों को रट्टा मारना है। ठीक है। दोबारा एग्जिट किया, वो बता रहा है देखो कंसोल पे एनेबल की कमांड, एनेबल मोड में, एनेबल के अंदर कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले जाएंगे। लाइन, लाइन कौन सी, लाइन कंसोल 0। ठीक है। अब मैं लाइन कंसोल 0 के ऊपर सेटिंग कर रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, देखिएगा मैंने कहा कि मैं पासवर्ड लगाता हूँ लाइन कंसोल 0 पे सिस्को, कि जो भी बंदा कंसोल से कनेक्ट हो वो पासवर्ड दे। अब देखिएगा ये मेरा पासवर्ड लेता है या नहीं। ठीक है। जब मैंने एंटर किया उसने मेरे से पासवर्ड ही नहीं मांगा। मैं इनेबल में गया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, देखो उसने मेरे से पासवर्ड ही नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई कमांड मिसिंग थी। कौन सी कमांड? लाइन कंसोल 0 में दोबारा गया, मैंने उसे कहा पासवर्ड और पासवर्ड आगे लिख दिया सिस्को। सिस्को के बाद मैंने उसे कहा लॉगिन, यानी जब लॉगिन करे कोई तो चेक करो कि पासवर्ड सिस्को लेना है या नहीं। ठीक है। ये देखो जब मैंने क्वेश्चन मार्क मारा तो ये देखो ये यहाँ पे बता रहा है लॉगिन एनेबल पासवर्ड चेकिंग। हमने एनेबल नहीं की थी पासवर्ड चेकिंग, तो आपने जस्ट लॉगिन का वर्ड लिखना है तो वो पासवर्ड चेकिंग शुरू कर देगा। अब अगर मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और मैं दोबारा कंसोल से दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा अब क्या होता है। देखो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। मैंने पासवर्ड दिया इसको, इनेबल
कॉन्फिग टी में गया और मैं लॉगिन हो गया सिस्टम में, ठीक हो गया। अब देखो मैं यहाँ रीलोड की कमांड देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सिस्टम को रीलोड करो, उसने कहा कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, मैंने कहा नहीं सेव करनी, और ये अब मेरे सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं नॉर्मली सिस्टम अभी आपको फास्टर दिखाऊंगा, मैं वीडियो को पास करके दोबारा वापस आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि हाइपर टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें यूज़ करके सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है। और अब ये जो देखो मेरा सिस्टम रीलोड हो रहा है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड अप हुआ, और ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, ये अब अनकम्प्रेस कर रहा है। जिस तरह आपका नॉर्मल विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसी तरह ये लोड हो रहा है, ठीक हो गया। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो और ज़्यादा टाइम लेता है वो लोड होने में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन ऑफ द iOS और हार्डवेयर अप्लायंस आपने कौन सी ली हुई है, ठीक है। तो देख लो अगर आपके सिस्टम कभी फेल हो जाता है और आपको रीस्टार्ट कराना पड़ता है तो आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपके कस्टमर्स जो स्विच से कनेक्टेड, आप उनको फ़ौरन वार्निंग भेज दो कि भाई हमें इतना टाइम चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, फ्लैश इनिशलाइज हो रही है, फ्लैश के अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, सॉर्ट ऑफ आपकी हार्ड ड्राइव समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होगी। ये देखो फ्लैश फाइल के ऊपर बता रहा है 315 फाइल, 6 डायरेक्टरीज। अब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कर रहा है। याद है जब मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, अपने तमाम बफर्स चेक करेगा, अपने इंटरफेसेस चेक करेगा, थोड़े से और एरर मैसेजेस भी शायद आप देखो, मगर मेनली ये टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद तमाम टेस्ट जो से हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है। लुकअप टेस्ट भी करेगा, और फिर उसके बाद वो एक कॉपीराइट रूल और ये सारा कुछ। और देखो यहाँ पे आपको फिर दोबारा बता रहा है 24 इंटरफेसेस, रिटर्न टू एंटर, आप दोबारा एंटर का बटन दबाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेने दो भी, अपने जो मसले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखो इसने मेरे से दोबारा पासवर्ड ही नहीं मांगा, और स्विच का नाम दोबारा स्विच कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की थी, ठीक है। दोबारा हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं, होस्ट नेम और अपने सिस्टम का नाम देते हैं उर्दू, ठीक हो गया। जब हमने सिस्टम का नाम उर्दू दिया, एंटर किया, देखो स्विच का प्रॉम्प्ट दोबारा चेंज हो गया, और यहाँ से हमने एग्जिट किया, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू द स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो यानी मैं रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव कर रहा हूँ, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करने का तरीका है। रनिंग कॉन्फ़िग वो होती है जो मेरी रैम में लोड हुई हुई है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग वो जो मेरी हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है सिस्टम की। अब मैं जब कंप्यूटर को कहता हूँ कि रीलोड हो जाए, तो उसने कॉन्फ़िगरेशन हार्ड ड्राइव में सेव कर ली है, और अब जब मैं सिस्टम लोड होता है, मैंने ये स्टॉप करके फास्ट फॉरवर्ड किया, तो जब मैं एंटर करता हूँ तो देखो मेरे सिस्टम का नाम अब उर्दू ही है, यानी सिस्टम ने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया अपने पास। आपको हर दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन करने के पास कॉपी रन टू स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मैं एक फास्टेस्ट वे बताता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर शो इंटरफेस की कमांड यहाँ नहीं चलेगी, हमें वापस आना पड़ेगा। शो इंटरफेस की कमांड अगर मैं यहाँ चलाऊंगा तो मुझे एरर मैसेज देगा। देखो मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ तो वो नहीं चला रहा, ठीक है। मैं यहाँ से एक और तरीका बताता हूँ कि यहाँ अगर मैंने शो की कमांड चलानी तो मुझे डू का कीवर्ड लगाना पड़ता है साथ, ठीक हो गया। फास्ट इथरनेट 01 इज डाउन लाइन प्रोटोकॉल, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कभी देखना हो कि इंटरफेस में क्या है। दोबारा डू की कमांड लगा दी, ठीक है, डू शो इंटरफेस, और ये दोबारा मुझे इंटरफेस स्टेटस की अगर कमांड लगाऊं तो ये तमाम इंटरफेसेस दिखाएगा मुझे कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। इनेबल का पासवर्ड लगाया, इनेबल, ठीक है, इनेबल पासवर्ड। अब जो भी इनेबल मोड में आएगा वो इनेबल की कमांड देगा, इनेबल एज अ पासवर्ड देगा तो पासवर्ड लगेगा। लाइन कंसोल के ऊपर हमने दोबारा पासवर्ड लगाया, पासवर्ड सिस्को लॉगिन की कमांड से, ताकि वो उसे चेक करे। एग्जिट किया। अब देखिएगा अब मुझे दो पासवर्ड देने पड़ेंगे, ठीक है। एक कंसोल पासवर्ड जो कि हमारा सिस्को था। अब मैं इनेबल मोड में आ गया, इनेबल की कमांड दूंगा और फिर दोबारा मेरे से पासवर्ड दे रहा है जो मैंने क्या लिखा था, इनेबल, ठीक हो गया। तो यानी एक कंसोल का पासवर्ड है और एक इनेबल मोड का पासवर्ड है। अब मुझे दो पासवर्ड देने पड़ रहे हैं, ठीक है। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एंटर किया, या मेरे पास एक और तरीका है, मैं राइट मैम लिख दूं। राइट मैम क्या करता है कि रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल देता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में मुझे इनेबल का पासवर्ड इनेबल दिखा रहा है। अगर कोई मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख ले तो वो तो उसे पता चल जाएगा ये पासवर्ड मैंने इनेबल रखा हुआ है या मैंने पासवर्ड सिस्को रखा हुआ है, ठीक है। इनेबल की एक और कमांड है, इनेबल सीक्रेट इनेबल,
ठीक है, यानी सीक्रेट पासवर्ड, मगर वो एनेबल वाला पासवर्ड नहीं रख सकता, मुझे डिफरेंट पासवर्ड रखना पड़ेगा। एनेबल सीक्रेट, मैं पासवर्ड का नाम रख लेता हूँ एनेबल सीक्रेट, यानी मैंने एक पासवर्ड रखा है एनेबल सीक्रेट का, एनेबल सीक्रेट। अब मैं शो रनिंग करता हूँ, अगर मैं डू शो रनिंग करूँगा क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो देखो वो मुझे एनेबल सीक्रेट पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखा रहा है। अब ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। अब मेरे पास एनेबल के दो पासवर्ड है, एक एनेबल और एक एनेबल सीक्रेट। ठीक है, जब आपने एनेबल और एनेबल सीक्रेट दोनों पासवर्ड एनेबल कर दिए जाएं तो एनेबल सीक्रेट पासवर्ड की मोर प्रिविलेज या प्रेसिडेंस होती है ओवर एनेबल पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं एनेबल सीक्रेट पासवर्ड डालूंगा, एनेबल का पासवर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि एनेबल सीक्रेट मोर सिक्योर है, तो बाय डिफॉल्ट जो सी एस सिस्को का स्विच उसको लेगा, एनेबल के पासवर्ड को नहीं लेगा। मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, एक मैंने कमांड दी सर्विस पासवर्ड और इंक्रिप्शन, तो ये मेरे सिस्टम की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उन तमाम पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देगी। ये देखें आप, एनेबल पासवर्ड 7 और आगे उसी का इंक्रिप्टेड पासवर्ड लगा दिया उसने। ठीक हो गया। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। बैनर लॉगिन, बैनर लगाना चाहता हूँ मैं अब अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये एट द रेट सिंबल इसको बताता है, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वेलकम टू माई राउटर एट द रेट, यानी ये मेरा मैसेज है, एट द दो एट द रेट्स के दरमियान मेरा मैसेज है। इस एट द रेट वर्ड को मैं कहता हूँ डेलीमिटिंग करैक्टर। ठीक है, यानी ये आपकी कमांड को बताता है कि आपका मैसेज जो है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अब जब आप लॉगिन करते हो, ये देखो आपको बता रहा है वेलकम टू माई राउटर बट यू आर नॉट वेलकम। नॉर्मली आपको वेलकम का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको एक ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए जो बताए दूसरों को कि आपने लॉगिन नहीं होना। ठीक है, अदरवाइज वो कोर्ट में जाके कहेगा इसने तो मुझे वेलकम कहा हुआ था इसलिए मैं लॉगिन हुआ। ठीक है, सो शो रनिंग में जाते हैं जब आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने की जो जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, लाइक ये तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें नीचे आपको बताएगा कि आपने बैनर लगाया हुआ है। ये देखो, बैनर लॉगिन वेलकम टू माय राउटर बट यू आर नॉट वेलकम, और ये देखो एट द रेट को डेलीमिटिंग करैक्टर 6C कर दी। आप यहाँ पे C की जगह 100 लिख दो, 100 वेलकम टू माई राउटर बट यू आर नॉट वेलकम, और 100 तो उसको भी ले लेगा। अब आ जाते हैं हम लाइन VTY, जो टेलनेट की लाइन है। ठीक है, अगर आपने किसी के टेलनेट के ऊपर पासवर्ड लगाना है, जो कि अब हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैंने कहा टेलनेट का पासवर्ड सिस्को कर दो और लॉगिन यानी पासवर्ड को चेक करो। लॉगिन का कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि पासवर्ड चेक किया जाए। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, अब मैं शो रन करता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या इस पासवर्ड को जो हमने सिस्को पासवर्ड रखा है वो इसको दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, और ये देखो मैंने सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन कर दिया तो इसने इस पासवर्ड को सेव कर दिया।